गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली मेट्रो के फेज 5 का काम स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए जो पहले 3 कॉरिडोर को बनाया जाना था, उसमें से एक कॉरिडोर के लिए टेंडर को जारी कर दिया गया है, जिस पर मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था। इसके अलावा मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था कि दिल्ली मेट्रो फेज 5 के अंतर्गत टोटल 18 कॉरिडोर बनेंगे। इन 18 कॉरिडोर में से दिल्ली एनसीआर के इस वाले शहर में 4 न्यू मेट्रो कॉरिडोर को बनाया जाएगा। दिल्ली एनसीआर का ये कौन सा शहर है जहाँ पर 4 मेट्रो कॉरिडोर को बनाया जाएगा, क्यों बनाया जाएगा, ये कौन से दिल्ली मेट्रो का विस्तार होगा जो इस शहर तक जाएगा। एनसीआर में ये जो 4 नया कॉरिडोर बनेगा जो कि दिल्ली मेट्रो फेज 5 का प्लानिंग है, इससे एनसीआर के कौन कौन से इलाकों को क्या फायदा होगा, क्या डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो का विस्तार अब एनसीआर के बाकी शहरों में कर रही है। आइए डिटेल में बात करते हैं इस शहर के बारे में, इस 4 कॉरिडोर के बारे में कि ये कौन कौन सा कॉरिडोर है और कौन से टैक्स पेयर को इन 4 मेट्रो कॉरिडोर का फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दिल्ली की रफ्तार, दिल्ली का गौरव और दिल्ली का भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है, इस बात का हमें विश्वास है। आज दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है थैंक यू मोदी जी। मेरे साथ मिलके बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो अर्थात डीएमआरसी ये अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में ऑलरेडी काम चल रहा है, जहां पर 50% काम लगभग पूरा हो चुका है और अब डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो फेज 5 के अंतर्गत 18 कॉरिडोर को बनाने जा रही है, जिसमें से 4 मेट्रो कॉरिडोर इस वाले शहर में बनाया जाएगा। ये कॉरिडोर दिल्ली और इस शहर को आपस में जोड़ने का काम करेगी। ये सब दिल्ली मेट्रो के फेज 5 का विस्तार है। इन 4 कॉरिडोर के लिए डीपीआर का काम सौंप दिया गया है, इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है और इसके लिए जीडीए को पत्र भेज करके सहमति मांगी गई है। देखिए, दिल्ली मेट्रो का विस्तार हरियाणा साइड भी होगा, उत्तर प्रदेश साइड भी होगा और दिल्ली एनसीआर का राजस्थान वाला पार्ट है। आने वाले टाइम में उधर भी मेट्रो जाएगा। हरियाणा में जिन मेट्रो का विस्तार हो रहा है वो दिल्ली मेट्रो 4 के अंतर्गत ही आते हैं, जिस पर मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया है। लेकिन ये वाला जो विस्तार है ये उत्तर प्रदेश साइड हो रहा है। उत्तर प्रदेश साइड दिल्ली एनसीआर के कई सारे शहर हैं, जैसे कि नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, जेवर एयरपोर्ट है, गाजियाबाद है। इन शहरों में दिल्ली मेट्रो का विस्तार होना है। दिल्ली मेट्रो फेज 5 के अंतर्गत गुड़गांव साइड, हरियाणा साइड भी मेट्रो का विस्तार होना है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश साइड पर। उत्तर प्रदेश के जो भी एनसीआर के पार्ट हैं वहां पर दिल्ली मेट्रो के फेज 5 का विस्तार होना है और ये जो 4 नए कॉरिडोर हैं ये गाजियाबाद तक जाएंगे। जीडीए के अधिकारियों की माने तो डीएमआरसी ने शहरी विकास मंत्रालय इनको एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क कैसे आगे बढ़ेगा। अभी दिल्ली एनसीआर में डीएमआरसी टोटल करीब 352 किलोमीटर के हिस्से पर मेट्रो चल रही है और करीब दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंतर्गत 112 किलोमीटर पर काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। बताया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो का जब फेज 4 पूरा हो जाएगा तो दिल्ली मेट्रो का टोटल नेटवर्क 450 किलोमीटर के पार चला जाएगा। अब इसके बाद जो आगे का प्लानिंग है वो ये है कि डीएमआरसी यहाँ पर रुकने नहीं वाली है। डीएमआरसी का टारगेट है कि फेज 5 को स्टार्ट किया जाए जल्द से जल्द। हालांकि ये स्टार्ट हो चुका है और इसके अंतर्गत 200 से अधिक किलोमीटर तक मेट्रो को फैलाया जाएगा 18 कॉरिडोर के साथ। खासकर दिल्ली मेट्रो का विस्तार हरियाणा और उत्तर प्रदेश साइड किया जाएगा। एनसीआर के वो इलाके जहां पर मेट्रो नहीं पहुंची है उन जगहों पर मेट्रो को पहुंचाया जाएगा। हालांकि उन जगहों पर आरटीएस को विस्तार करने का भी प्लानिंग है, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। दिल्ली मेट्रो की जो रेड लाइन है उसका आखिरी स्टेशन शहीद स्थल न्यू बस अड्डा है और बताया जा रहा है कि इसको गाजियाबाद रेलवे स्टेशन तक बढ़ाया जाएगा। यह विस्तार करीब 3 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें एक नया स्टेशन बनाया जाएगा। इससे गाजियाबाद के मुख्य रेलवे स्टेशन से मेट्रो की सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश के कई सारे लोग रेलवे के माध्यम से गाजियाबाद पहुंच जाएंगे, या फिर जो लोग गाजियाबाद में रहते हैं उनको अब दिल्ली के अंदर जाना है तो उनको रेलवे स्टेशन के पास एक मेट्रो स्टेशन मिलेगा। उस वाले मेट्रो स्टेशन की मदद से वो दिल्ली के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और फिर दिल्ली के अंदर मेट्रो ही मेट्रो है, वो मेट्रो के माध्यम से पूरे दिल्ली में जहाँ भी उनको जाना है वो वहाँ तक जा पाएंगे। तो सरकार का प्रयास है कि दिल्ली एनसीआर में मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है वो अंतिम मील कनेक्टिविटी हो। लोगों के शहर तक, लोगों के गाँव तक, कॉलोनी तक मेट्रो पहुँचे, उनको ज्यादा लंबी दूरी तय न करना पड़े ऑटो रिक्शा या बस से मेट्रो पकड़ने के लिए। ये वाला रूट उन लोगों के लिए खास है जो नोएडा या फिर गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में काम करते हैं या रहते हैं। दिल्ली मेट्रो की जो ब्लू लाइन है वो अभी नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक जाती है। अब इसे साहिबाबाद तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। जी हाँ गाइस, ये वाला जो विस्तार है ये 5.1 किलोमीटर का होगा। ये दूसरा कॉरिडोर है। इस वाले कॉरिडोर में 5 नए स्टेशन को बनाया जाएगा। इन स्टेशनों में इंदिरापुरम, शक्तिखंड और वैशाली 5, वसुंधरा जैसे कई इलाके शामिल होंगे। इससे इन घनी आबादी वाले इलाकों में मेट्रो की सुविधा मिलेगी।
और जाम से राहत मिलेगी। एट प्रेजेंट टाइम डीएमआरसी की तरफ से 4 मेट्रो कॉरिडोर के लिए डीपीआर बनाए जाने की दिशा में सहमति मांगी गई है। जीडीए गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से उनकी सहमति दी जाएगी। चूंकि दिल्ली मेट्रो का ये कॉरिडोर उत्तर प्रदेश तक विस्तार हो रहा है, गाजियाबाद तक, तो इस वाले मेट्रो कॉरिडोर में जो पैसा लगाया जाएगा उसमें यूपी का भी योगदान होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 कॉरिडोर के बारे में बताया, 2 और नए कॉरिडोर हैं। ब्लू लाइन का एक और इम्पोर्टेंट विस्तार वैशाली नगर से लेकर के आगे मोहन नगर तक प्रस्तावित है। ये वाला रूट करीब 5 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 4 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। ये छोटा विस्तार प्रांजलगढ़ी, सेक्टर 14 वसुंधरा और मोहन नगर जैसे इलाकों को जोड़ेगा। सबसे खास बात यह है कि मोहन नगर में यह रेड लाइन के साथ एक इंटरचेंज स्टेशन बनाएगा। इसका मतलब है कि आप मोहन नगर उतरकर रेड लाइन पर जा सकेंगे और वहां से गाजियाबाद या फिर दिल्ली के बाकी हिस्सों में आसानी से पहुंच सकेंगे। ये गाजियाबाद के लिए एक बड़ा बूस्टर कनेक्टिविटी साबित होने वाला है। तो गाजियाबाद साइड ये तीसरा कॉरिडोर होगा। एक और कॉरिडोर है गोकुलपुरी से लेकर के अथला तक। ये नया कॉरिडोर है जो कि दिल्ली में गोकुलपुरी से शुरू होगा, जहां पर पिंक लाइन के साथ इंटरचेंज होगा और अर्थला मेट्रो स्टेशन पर खत्म होगा। ये वाला जो कॉरिडोर होगा ये 12 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 4 किलोमीटर का जो सेक्शन होगा वो अंडरग्राउंड होगा और 8 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा। इस 12 किलोमीटर के कॉरिडोर में टोटल 8 स्टेशन को बनाया जाएगा। इस वाले कॉरिडोर का लगभग 6.5 किलोमीटर का जो हिस्सा होगा वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों के फंड से ये बनेगा। ये रूट गाजियाबाद के कुछ अंदरूनी इलाकों को मेट्रो से जुड़ेगा, जिससे वहाँ के लोगों को दिल्ली जाने में आसानी होगी। खास बात यह है कि इस लाइन को हिडन एयरपोर्ट के साथ भी जोड़ा जाएगा, जिससे दिल्ली से हिडन एयरपोर्ट तक आना जाना आसान हो जाएगा। जो लोग आईजीआई एयरपोर्ट या फिर जेवर एयरपोर्ट ना जा करके हिडन एयरपोर्ट का फायदा लेना चाहते हैं, उनके लिए मेट्रो कॉरिडोर काफी लाभदायक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 मेट्रो कॉरिडोर के बारे में बताया, जो कि दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद शहर से होकर के गुजरेगी या दिल्ली से होकर के वहां तक पहुंचेगी, जिससे गाजियाबाद साइड वाले लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। वो आसानी से मेट्रो के माध्यम से दिल्ली पहुंच पाएंगे। नाउ आगे क्या होगा, तो कैसे आपको बता दें कि MOHUA ने इस प्रस्ताव को देखने के बाद DMRC को सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट अर्थात CFA के लिए DPR विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। किसी भी चीज का DPR तैयार करने का मतलब होता है कि उसका जमीन अधिग्रहण, परियोजना का प्रबंधन, अनुसंधान, अर्थात किस तरह से इसको बनाया जाएगा, कौन सी कंपनी बनाएगी, कैसे बनाएगी, कहाँ पर अंडरग्राउंड सेक्शन होगा, कहाँ पर एलिवेटेड होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्वायरमेंटल कंडीशन, मट्टी का जायजा लेना, अंडरग्राउंड सेक्शन क्यों बनाना है, क्या बनाना सही रहेगा, कई सारी चीजें होती हैं। इन चीजों का जांच पड़ताल करने के बाद ही एक स्पेशल DPR तैयार होता है और उसी DPR उसी मैप को देख करके आगे का काम स्टार्ट होता है। एक बार DPR तैयार हो जाएगी, देन उसको सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा कि सर हम ये चीज करना चाहते हैं, यहाँ ये होगा, इतने लोगों को फायदा होगा। सारा चीज सरकार को बताया जाता है, सरकार उसको अंडरस्टैंड करती है एंड देन उसके लिए पैसे को जारी करती है। तो सरकार से जब मंजूरी मिल जाएगी तब इन परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। खास बात है कि DPR बनने में DGA को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसका DPR DMRC तैयार करेगी। यहाँ पर कैसे आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली मेट्रो फेज 5 के अंतर्गत काम स्टार्ट कर चुकी है। दिल्ली मेट्रो के फेज 5 के एक हिस्से के लिए, जो कि दिल्ली का हिस्सा है, उसके लिए टेंडर को भी जारी कर दिया गया है। इस पर मैंने ये वाला वीडियो डाला है, दिल्ली के अंदर कौन सा नया कॉरिडोर बन रहा है दिल्ली मेट्रो फेज 5 के अंदर। उसके लिए आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे दिल्ली मेट्रो के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी आपको वीडियो शो हो जाएगा। नाउ बात करें कि ये जो 4 कॉरिडोर बना, इससे गाजियाबाद को क्या फायदा होगा। तो वैसे आपको बता दें कि गाजियाबाद को काफी ज्यादा फायदा होगा। गाजियाबाद के कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि दिल्ली के अंदर जॉब करते हैं या फिर और भी किसी भी पर्पज से, बिजनेस पर्पज से वो दिल्ली आते हैं, और दिल्ली के अंदर रहने वाले कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि गाजियाबाद में जॉब करते हैं या किसी भी पर्पज से आन जान करते हैं। तो उनके लिए ये जो मेट्रो फैसिलिटी है वो काफी लाभदायक होगा। इससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम कम होगी। जब लोग पर्सनल व्हीकल का यूज कम करेंगे तो फिर कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा, फ्यूल बचेगा, पैसा बचेगा, तो दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो भी कम होगा। जितना ज्यादा हम दिल्ली में या NCR में सार्वजनिक परिवहन पर फोकस करेंगे उतना ज्यादा NCR को फायदा होगा। वरना आज दिल्ली में एयर पोल्यूशन खराब है, आने वाले दिनों में वो NCR के चारों ओर फैलेगा, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, गुड़गांव हो, उनका भी एयर खराब होगा। तो कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बेस्ट बना दें। मतलब हम एक ऐसा क्रांति लाएं जहाँ पर पर्सनल व्हीकल यूज करने में लोगों का घंटों का समय लगेगा, लेकिन सार्वजनिक प्लेटफॉर्म यूज करने से उनका घंटों का समय बच जाएगा। तो जाहिर सी बात है, लोग पर्सनल व्हीकल का यूज ना करके सार्वजनिक परिवहन
प्रणाली का यूज करेंगे। यही कारण है कि सरकार आरआरटीएस लेकर के आई, क्योंकि दिल्ली मेट्रो तो दिल्ली में फैला हुआ है, लेकिन आरआरटीएस क्या करेगा, वो 2 बड़े शहरों को आपस में जोड़ेगा। मेट्रो एक सिटी में चलाया जाता है जो कि सिटी के ही अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ती है, लेकिन आरआरटीएस 2 बड़े शहरों को जोड़ता है। बाकी आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे दिल्ली मेट्रो के फेज 5 के अंतर्गत? अगर आप किसी और कॉरिडोर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करना, मैं उस पर अलग से अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। हालांकि हमारे चैनल पर आपको हर सुबह दिल्ली एनसीआर के एक प्रोजेक्ट के बारे में जानने को जरूर मिलेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के हाइप दे सकते हैं। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।